हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम दिन के तारे का एपिसोड 13। स्टार्टिंग में हमें शूटिंग होती हुई दिखाई देती है। चाहे एक्ट्रेस अपने हाथ में टिकट लेकर कहती है, मुझे पता है कि आप सब बहुत बिजी हैं, लेकिन आज के इंटरव्यू के लिए समय निकालने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं टाइम मूवी देखने के लिए सिनेमा घर में जरूर जाऊंगी। डायरेक्टर कहते हैं, बहुत अच्छा काम किया सब लोगों ने। अब शूटिंग समाप्त हुई। रोहित पलटकर देखता है और कहता है, क्या प्रिया वापस सियोल चली गई? फिर हमें रोहित का अपार्टमेंट दिखाया जाता है। रोहित का मैनेजर उससे कहता है, कल मैं तुम्हें 9 बजे उठा दूंगा। तुमने बहुत अच्छा काम किया है रोहित। रोहित कहता है, थैंक यू, अब तुम भी आराम करो। रोहित मन में कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे आज रात के 11 बजे तक शूट करना है, जब कल रात भर मैंने शूटिंग की और मैं आज सुबह ही फ्री हुआ हूँ। ये डायरेक्टर आदित्य सुद तो राक्षस है। और वो अपना बेड देखकर कहता है, यहाँ सफाई हो गई है। रोहित कहता है, मैंने क्लीनिंग सर्विस वालों को प्रिया को परेशान ना करने के लिए कहा ताकि प्रिया आराम कर सके, लेकिन उसने खुद ही इस जगह को साफ कर दिया। वह काम में काफी सक्षम है। फिर वो बाथरूम में नहाने के लिए जाता है और नहाते हुए भी वो प्रिया को ही याद कर रहा होता है। दिमाग में प्रिया ही छा रही थी, सिर्फ और सिर्फ प्रिया। वो प्रिया को बहुत ज्यादा याद कर रहा था। फिर वो शावर बंद करता है और कुछ सोच में डूब जाता है। फिर हमें शूटिंग की जगह दिखाई देती है, जहाँ रोहित को किसी चीज की लग चुकी होती है। शूटिंग के दौरान रोहित का मैनेजर कहता है, रोहित। डायरेक्टर चिल्लाते हुए कहता है, रोहित। बाकी सब लोग कहते हैं, क्या तुम ठीक हो? फिर हमें पता पड़ता है कि रोहित के साथ जिसकी शूटिंग चल रही होती है, उसके मारने की वजह से रोहित को खून निकल जाता है। वो उससे कहता है, क्या तुम ठीक हो? मुझे लगा मैंने तुम्हें मार ही डाला था, मुझे माफ कर देना। मुझे लगा कि मैंने वैसे ही एक्टिंग की है जैसे हम दोनों ने रिहर्स की थी। रोहित उससे कहता है, तुमने तो वैसे ही किया है, मेरा दिमाग कहीं और था, मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें डरा दिया। रोहित का मैनेजर उससे कहता है, रोहित क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? रोहित कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। और उसके हाथ में बहुत ज्यादा चोट लगने की वजह से बहुत खून बहने लगता है। रोहित कहता है, ओह। ये देखकर पीछे उसका मैनेजर हैरान हो जाता है और कहता है, डायरेक्टर साहब, रोहित को जल्दी से जल्द हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। डायरेक्टर कहते हैं, हाँ, पहले इसको डॉक्टर को दिखा देते हैं, फिर देखते हैं कि शूटिंग कब शुरू करनी है। रोहित का मैनेजर कहता है, ठीक है, फिर हम बाद में आते हैं। जिसके मारने पर रोहित को खून लगा, वो कहता है, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। और वो बेचारा आदमी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। रोहित का मैनेजर उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और कहता है, वो कहाँ है? रोहित कहता है, क्या? रोहित का मैनेजर कहता है, तुम्हारा दिमाग। और रोहित उसकी बात सुनकर उसे इग्नोर करता है। रोहित का मैनेजर कहता है, यह कोई मजाक नहीं है, तुम बहुत दिनों से बहुत अजीब तरीके का व्यवहार कर रहे हो। तुम अपनी लाइनों को भूल रहे हो जो तुम कभी नहीं करते हो, और तुम बड़बड़ कर रहे हो कि तुम कितने थके हुए हो, लेकिन तुम सोते भी नहीं हो। और अब तुम्हारा कंधा, तुम उस सीन को कई बार रिहर्स कर चुके हो, लेकिन तुम ऐसे मार कैसे खा सकते हो? रोहित कहता है, तुम्हें सब पता है, अब मैं क्या बोलूं? तभी रोहित का मैनेजर गाड़ी रोक देता है। रोहित बाहर जाकर कहता है, ओह, काफी जल्दी पहुंच गए। रोहित का मैनेजर कहता है, क्या? रोहित जाने लगता है और रोहित का मैनेजर उसे आवाज देते हुए कहता है, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। क्यों? क्या तुम डर गए कि मैं यहाँ जान जाऊंगा कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? रोहित कहता है, रवि, अभी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बाद में मैं तुम्हें बात में सुनूंगा। रोहित का मैनेजर यानी कि रवि चिल्लाते हुए कहता है, मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो ताकि तुम विषय बदल सको, यह खून नकली है। रोहित हॉस्पिटल के अंदर होता है। रवि उसे इग्नोर करते हुए कहता है, मेरे सटीक विश्लेषण के अनुसार तुम इस तरह का व्यवहार तब से कर रहे हो जब से अंशिता बुझान से गई है। नहीं, विशेष रूप से जब अंशिता और प्रिया बुझान से गए हैं। तुम्हें पता है? रोहित उसे देखने लगता है और रवि कहता है, खैर, पकड़ लिया तुमको। रोहित उसे घूरने लगता है और रवि डरकर कहता है, क्या है? ऐसे गंदी तरह से क्यों घूर रहे हो? रोहित कहता है, क्या तुम्हें पता है कि तुमने अभी क्या स्वीकार किया है? रवि शर्मा जाता है और कहता है, क्या? मैंने क्या किया? रोहित कहता है, मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हें पता है कि मैं क्या कह रहा
कहता है क्या है? रोहित कहता है अच्छा रवि, अचानक तुमने अंशिता का जिक्र क्यों किया, जैसे कि वो तुम्हारे दिमाग में कब से है। और रोहित हंसने लगता है। रवि शर्माता हुआ कहता है क्या? अरे रोहित ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें पता है ना अंशिता और मैं मैनेजर्स हैं। और वो रोहित से गुस्सा होने लगता है और कहता है तुम्हें मालूम है सभी मैनेजर्स एक साथ मिलकर पोकर खेलते हैं और वो हमेशा प्रिया के साथ होती है, इसलिए मेरे दिमाग में उन दोनों की छवि आ गई। अरे रोहित क्या तुम सुन रहे हो? रोहित उसकी बात का जवाब नहीं देता और कहता प्रिया, और उसे याद करता हुआ कहता है शायद मैं इसे अस्वीकार नहीं कर सकता। फिर यही हमारे एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अब आगे क्या होने वाला है? क्या रोहित प्रिया को पसंद करने लगा है या फिर बात कुछ और है? चलिए देखते हैं हम दो क्यूट सी लव स्टोरी को।